नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों का भी ये क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी पर्टिकुलर किसी एक डेट पे कर सकता हूं? क्या ये सही डिसीजन होगा? या फिर आप लोगों के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या हम अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे करते हैं तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है क्या? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बात करते हैं तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है। आप लोग अगर मंथली पैसा ऑन कर रहे हो, कहीं से फिक्स्ड सैलरी आ रही है, खास करके अगर हम लोग सरकारी जॉब वालों को या फिर प्राइवेट जॉब वालों की बात करें तो उनका एक फिक्स्ड डेट होता है कि इतने डेट पे हमें सैलरी मिलने वाली है, इतने डेट पे हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने वाली है। तो उनके खर्चे जो है ना वो फिक्स्ड होते हैं कि इतना राशन का जाने वाला, इतना बच्चों के फीस के लिए जाने वाला है, इतनी होम लोन की ईएमआई जाएगी, कार लोन की ईएमआई जाएगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो भी इनके खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, या फिर जो भी इनके अलग इन्वेस्टमेंट्स होते हैं फिक्स सिक्योरिटी के, वो फिक्स होते हैं। तो इनका ये रहता है कि भैया कि हमारे यहाँ से जो भी पैसे आ रहे हैं वो अपनी जगह पे सही जगह पे पहुंच जाए, फिर उसके बाद जो बचता है वो हम अपने लिए देखेंगे कि हमारे लिए कुछ बचता है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो होते हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड तरीके से करते हैं। एक इन्वेस्टर होते हैं जो कि कहा सुनी पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई स्टार रेटिंग पे, यानी कि अनमेच्योर्ड, ठीक है, अनमेच्योर्ड, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, केवल उड़ती उड़ती चीज़ें देखते हैं और उसी फ्लो में बहते हैं, या फिर उनको लगता है कि इक्विटी से ज़्यादा जल्दी अमीर बना जा सकता है। तो इन दो तरीके के इन्वेस्टर्स की मैं बात करने वाला हूं एक ही डेट पे। देखिए, अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई है, जैसे कि आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, डेट फंड्स, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स को आपने रखा है, इस तरह के फंड्स को आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका पैसा एक ही डेट पे जा रहा है तो फिर बेहतर है, ठीक है, तो फिर बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एसआईपी आप लोगों को ये ऑप्शन देता है कि आप लोग अपने कॉस्ट को एवरेज कर सके। और चूंकि आप लोगों का लॉन्ग टर्म्स के गोल है तो आप लोगों को एक दिन पे या फिर एक महीने में 14वीं तारीख को, पहली तारीख को, 10वीं तारीख को, 30वीं तारीख को, 28वीं तारीख को इस तरह के वेट नहीं करना है। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरा एक ही दिन पे जा सकता है, अगले दिन से मेरा पैसा मे भी आप लोगों के यहाँ से हट जाए, खत्म हो जाए, कहीं खर्चे हो जाए, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। और यहां पे आप लोगों को मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एसआईपी का ऑप्शन चूज किया है और लॉन्ग टर्म के लिए चूज किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे इन्वेस्टर की बात करते हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ओवरलैप्ड कर रखा है केवल और केवल दूसरों की बातें सुन करके। तो आप लोग अपने आप को देख सकते हो कि क्या आपने ये चीजें करी हैं, ये गलतियां करी हैं। देखिए, कई इन्वेस्टर्स होते हैं, दो तीन ब्लू चिप अपने पोर्टफोलियो में रखे होते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट में रखे होते हैं, ठीक है, एक दो स्मॉल कैप रखे होते हैं। तो इससे होता है क्या है कि उनका पोर्टफोलियो जो है ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप का मतलब क्या है कि अगर आप लोग अपने फंड को उठा करके देखोगे ना तो उसके इन्वेस्टमेंट्स को देखोगे, जैसे कि इक्विटी के लार्ज कैप वाले फंड को उठा करके देखो, अगर आपके पास दो तीन फंड है, मैं चेक करके नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद जाकर के चेक करो। अगर आपने इस तरह का किया हुआ है तो आप देखोगे कि फंड मैनेजर आपका जो अप्रोक्स इन्वेस्टमेंट, जैसे कि एचडीएफसी में इधर भी होगा तो एचडीएफसी में उधर भी होगा, उधर भी होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखोगे कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट ओवरलैप कर रहा है। एक तो आप लोग एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो, ठीक है, 2% का, 6% का आपका मैक्सिमम जो 2% का है, मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपेंस रेशियो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। दूसरी चीज कि अगर मार्केट फॉल होता है तो तीनों ही एक साथ गिरेंगे, या फिर तीनों में से कोई एक गिरेगा उतना ज्यादा और उतना ज्यादा दूसरा नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स जो हैं, अगर वो रखना ही चाहते हैं, अगर उनको फंड पसंद भी है, तो वो क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपकी पहली तारीख को क्रेडिट हो रही है और आपने दूसरी तारीख को फिक्स किया है, तो आप दूसरी तारीख को एक फंड में पैसा डालो, अगर ओवरलैप्ड वाले पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और 10वीं तारीख को डालो, और महीने की 3 दिन, यानी कि महीने की जो एक्सपायरी होती है उससे एक दिन पहले डाल दो, या फिर एक्सपायरी के बाद डाल दो। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन, जैसे कि लास्ट थर्सडे आप लोग समझ सकते हो, 26-27 आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है, इस अप्रॉक्स में आप लोग थर्सडे को पकड़ लोगे। तो मैंने जो लोगों ने ओवरलैप्ड कर रखा है उनके लिए बता रहा हूं कि शुरुआत के जो भी फर्स्ट वीक पढ़ते हैं, फिर बीच वाला वीक, यानी कि जो 15-16 तारीख के बीच में जो भी पड़ता है, आप लोगों को ये डेट ठीक लगे, और लास्ट में 26-27 तारीख को ये वाला डेट आप लोग चूज कर सकते हो अगर आप लोगों का ओवरलैप्ड पोर्टफोलियो है।
तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी जरूर नीचे बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये सभी की प्रॉब्लम होती है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, इस तरह की और वीडियोज देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।